नमस्कार। आज 6/1/2025 में हम लोग समरी रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का जो हुआ है उसका काम ख़त्म करके हम लोग फाइनल इलेक्टोरल रोल हम लोग अभी आज ऑफिशियली रिलीज़ किया है। ये तो इसका कॉपी पब्लिक के लिए मिलेगा ERO ऑफिस, ERO बोलते हैं SDO ऑफिस एंड ARO ऑफिस जो BDO ऑफिस है ब्लॉक लेवल में। उसके अलावा भी हम लोग GP लेवल में भी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उधर भी मिलेगा। उसका किधर किधर क्या क्या पार्ट्स उधर है उसी पार्ट्स का डिटेल जो अपडेटेड डेटा उधर मिलेगा। इलेक्टोरल रोल में जो वोटर तालिका अपडेशन वर्क ये जो रेगुलरली होता रहता है, कंटिन्यूस अपडेशन होता है। साल में एक बार समरी रिविजन होता है। वो समरी रिविजन इस साल का 2025 का एलिजिबल डेट फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 तक किस किस को 18 बजे तो कंप्लीट हो गया, उन लोगों का एनरोलमेंट प्लस बाकी जो हम लोगों का रेगुलर जो अपडेट होता है, जो डिलीशन शिफ्टिंग सभी का अपडेट करके हम लोग इलेक्टोरल रोल फाइनल करते हैं। सो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग ने कुछ दिन आगे हम लोग पब्लिश किया। उसी में टोटल 2,19,625 वोटर्स का तो हम लोग ये कर रहे थे। उसमें भी एडिशन हो सकता है बिकॉज फाइनली उसके बाद तो नया कुछ हम लोगों का जनरल BLO सर्वे से भी बाहर से कोई हो सकता है। उनका जनरली होता नहीं है बट नया कोई शिफ्टिंग होके आ रहा है, कुछ लोग नया वही इसमें वो पूरा लेके अभी 2,21,793 हो चुका है हम लोगों का फाइनल रोल में। उसमें मेल इलेक्टर्स है 1,08,334, फीमेल इलेक्टर्स है 1,11,514, सर्विस इलेक्टर्स है हम लोगों का 1,945। ये सब मिला के हम लोगों का 2,21,793 वोटर्स है। हम लोगों का जेंडर रेशियो काफ़ी अच्छा ही है 1,029। सो फीमेल इलेक्टर्स आर मोर हियर। कलिम्पोंग में हमेशा ऐसा ही होता है। EP रेशियो भी हम लोगों का स्टेट लेवल से ठीक ठाक ही है। इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो एंड 18 to 19 एज ग्रुप जो नया वोटर्स आता है ना, उन लोगों का हम लोग इस बार अच्छा से हम लोग का एंट्री हुआ। इस बार हम लोग टोटल हम लोग का 5,590 वोटर्स है हम लोगों का। आज जो तालिका हम लोग ने रिलीज़ किया उसी में 5,590 वोटर्स और 18 to 19 एज ग्रुप। ये तो डायनामिक होते रहता है, सब किसी का 19 से 20 हो जाता है, इससे बाहर चला जाता है। बट मेनली इस साल में हम लोग ऑलमोस्ट 2,400 के आसपास एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा एनरोल कर पाया टोटल जिला में। सो इतना विस्तारित भाव हम लोग ने पूरा कवरेज किया, BLOs ने काम किया, सर्वे फील्ड लेवल में भी प्रॉपर ये हो चुका है। एंड फिजिकली चैलेंज्ड वोटर्स, PWD वोटर्स इलेक्टर्स हम लोग बोलते हैं, उसका टोटल अभी 2,660 संख्या है। उसमें मेल 1,494 एंड फीमेल 1,166। इसके अलावा हम लोग का 85 प्लस एज का वोटर्स है सीनियर सिटीजन्स में 1,407 और 100 प्लस इलेक्टर्स हम लोग का 8 लोग हैं। तो ये ओवरऑल एक टोटल पिक्चर है। इसके अलावा हम लोग इस बार फॉर्म 6 जो नया एंट्री के लिए जो फॉर्म 6 मिलता है, वो फॉर्म 6 में हम लोग 2,848 रिसीव में, उसी में एक्सेप्टेंस 2,412। सो रिजेक्टेड 436, ये वेरियस रीजंस का होता है। एंड फॉर्म 7 2,200 एंड एक्सेप्टेड 1,978। फॉर्म 8 4,708 हुआ। उसमें शिफ्टिंग भी है, कुछ करेक्शन भी है, करेक्शंस भी हो सकता है। इवन फॉर्म 8 में आपका फ़ोटो करेक्शन, किसी का फ़ोटो अपडेट करना है, जो भी है। सो उसके 4,708 में 4,336 एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्टेड 372। ये सब हम लोग कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते करते हम लोग ये पूरा ये किया है। इसमें जो अभी कुछ भी हियरिंग कुछ भी पेंडिंग नहीं है बिकॉज इसीलिए हम लोग ने फाइनल पब्लिकेशन अभी किया है। एंड इवन इसी को लेके पूरा इसका रिलेटेड एपिक कार्ड जो जिसका पुराना एपिक कार्ड ऑलरेडी कंटिन्यूस अपडेशन का टाइम में किस किस का एप्लीकेशन हुआ वो भी प्रोसेस करके हम लोग एपिक डिलीवरी के लिए भेज चुका है। जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली मिला इसी फाइनल अपडेशन में, इसी का जो जितना एपिक कार्ड नया होना चाहिए उसी उन लोगों का अभी तैयारी प्रोसेस चल रहा है, वो जल्दी उन लोगों को भी मिल जाएगा। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल में 0 पेंडेंसी है हम लोगों का। एपिक डिलीवरी बाय एपिक पेंडिंग 0 है। इधर इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट और बाकी तो हम लोगों का अभी बन रहा है। तो सरस्वती प्रश्न हम लोग जनरली बन रहा है, वो तो हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। और कोनो कंप्लेंट हम लोगों का पेंडिंग नहीं है। और सभी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ये तो आप सब जानते हैं साल में चार बार ये तो एलिजिबिलिटी डेट होता है। इधर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इसी दिनों में किसका 18 बरस कंप्लीट हो रहा है,
सीधा उन लोग हम लोगों का इलेक्शन सेक्शन में जोगाजोग कर सकते हैं, नहीं तो नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल है और बीएलओस, आप लोगों का इलाका में बीएलओस है, बीएलओस के साथ भी आप लोग जोगाजोग करके आपका तालिका में एंटर करा सकते हैं। वही कंटिन्यूस अपडेशन बोलता है। सो साल में एक बार ये समरी रिविजन होता है, रेगुलरली कंटिन्यूशन अपडेशन होते रहता है। आपका एप्लीकेशन हम लोग ले लेते हैं, समरी रिविजन फाइनली होने के समय रिफ्लेक्ट होगा। सो कंटिन्यूसली आप लोगों का अपडेशन, कंटिन्यूस अपडेशन जो चल रहा है उसी का फ़ायदा आप लोग उठाना चाहिए। प्लीज़ बी अवेयर एंड ऑनलाइन में अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन वोटर सर्विसेज पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। बा जो भी आपका मदद चाहिए आपका बीडीओ ऑफिस में, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ऑफिस में, हम लोग का इलेक्शन सेक्शन में आप लोग जोगाजोग कर सकते हैं। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट खबर है, अलगारा एरिया में, अलगारा मार्केट बाज़ार में एक सिंकिंग एरिया है, बहुत बड़ा सिंकिंग एरिया, बाचवा करके वही स्मॉल स्ट्रेच है, वो 30-40 मीटर का स्ट्रेच है। उसी स्ट्रेच की वजह से बहुत सारा डेंजरस हो चुका है, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए रिपेयर के लिए पीडब्ल्यूडी प्लान किया करके रखा है, बट बीच में मानसून का समय नहीं कर पाया। अभी इमीडिएटली पीडब्ल्यूडी हैज स्टार्टेड द वर्क टुडे। सो उसी के कारण में उधर थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्शन हम लोग किए करके रखा है। एक्सपेक्टेड टाइम तो हम लोग का 2-3 वीक तो रहेगा काम का। सो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन विद 20 डेज में ये काम ख़त्म करने का प्लान है। सो उसी जगह में थोड़ा सा एक डाइवर्शन है, बालवाकानी से लेके 20th माइल में हम लोग डाइवर्ट करा रहा है। सो उसी स्ट्रेच को जो जितना गाड़ी यूज़ करेगा वो गाड़ी अल्टरनेट स्ट्रेच में जाएगा। इवन उधर सैंड फिलिंग का काम हो रहा है, लैंड फिलिंग काम हो रहा है, थोड़ा नीचे से रास्ता का स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो टोटली सब तरह का गाड़ी उधर अवॉइड करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वही उधर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन रहेगा, ये पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन है। बांसुरी पुल का कब तक? वो बांसुरी पुल का जो काम चल रहा है उसी में भी पीडब्ल्यूडी का एक इम्पॉर्टेंट एक काम है, बिकॉज वो पर्टिकुलर कल्वर्ट बहुत डेंजरस पोजीशन में हो चुका है, इसीलिए इमीडिएटली उसको डिस्टर्ब करके काम करना था। उसी में मेन प्रॉब्लम हो के उधर कल्वर्ट के लिए क्यूरिंग के लिए एक महीने तो देना पड़ेगा, बिकॉज उधर तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनना है। उधर अभी काम चल रहा है, मिनिमम उधर भी हम लोगों का 2 मास का टाइम लगेगा, उधर 2 मास का टाइम लगेगा। वो हम लोग जितना जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं, बिकॉज उधर तो हेवी आर्मी व्हीकल का मूवमेंट होते रहता है, इसलिए हम लोग उधर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और वैसे ही उधर जनरली वो क्यूरिंग के लिए उन लोगों का 1 मास टाइम लगेगा, वो पूरा कंप्लीट होने में 1.5 मास से 2 मास लग जाएगा। बट पीडब्ल्यूडी लगातार काम में है उसमें। वो टीस्टा ड्रेजिंग के लिए हम लोग अभी इरिगेशन को अभी वापस हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी 2 चीज़ इरिगेशन को रिक्वेस्ट किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज लोकल जीटीए इरिगेशन और स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलके 2 चीज़ करने वाले थे। उसी में कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स थे, 6-7 स्पॉट्स हम लोग को टोटल वल्नरेबल स्पॉट्स थे। रांगपो से लेके हम लोग का कालीजोड़ा तक 23 स्पॉट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए। इधर एरोशन और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है करके एनएच में हम लोग आइडेंटिफाई किए। उसी में 6 स्पॉट्स हम लोग अर्जेंट काम के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करके रखा था। बट अभी पूरा तो अभी एनएचएडीसीएल ले लिया। सो एनएचएडीसीएल खुद का कुछ प्लानिंग से उन लोग कर रहा है। इवन रिसेंटली हम लोग को एनएचएडीसीएल का एक परमिशन भी मिलने आया। उन लोग कुछ ड्रोन सर्वे कर रहे थे एंटायर स्ट्रेच, वो सर्वे भी हो चुका है शायद। उसी को लेके एनएचएडीसीएल पूरा स्ट्रेच देख रहा है। सो सिर्फ ड्रेजिंग का काम अभी फोकस में है। सो अभी इसी का कुछ डिसीजन होगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इवन एनएचपीसी का कुछ मदद लेके भी कुछ करा सकते हैं, वो भी एक्सप्लोरेशन में है। बट अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट का अलग से कुछ प्लान, ड्रेजिंग का प्लान भी था, बिकॉज ऑलरेडी इसी का एक डिटेल प्लान, बिकॉज टीस्टा में डाउन द स्ट्रेच टुवर्ड्स जलपाईगुड़ी ऑल्सो बहुत सारा, ये तो एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लानिंग है। सो इसी के लिए अपडेट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों में जल्दी हम लोग एक अपडेट दे पाऊंगा इसमें। सही है। कालिम्पोंग के इलाके में एनएचआईडीसीएल का काम कहाँ से कहाँ तक होगा अभी? नहीं, एनएचआईडीसीएल का काम कालिम्पोंग में जो एग्जिस्टिंग जो 52 किलोमीटर का रास्ता बोलते हैं ना हम लोग, रांगपो से लेके जो कालीजोर हम लोग सेवक तक, हम लोग तो टोटली एक सिलीगुड़ी से लेके हम लोग का जो स्ट्रेच है, हम लोग का जो सेवक ब्रिज से लेके वो 52 किलोमीटर स्ट्रेच है, ये पूरा ही हैंड ओवर हो चुका है। सो काम पूरा एनएचआईडीसीएल का काम पूरा उधर होगा। सर उनका ड्रोन जो सर्वे का बात था अभी वो चल रहे ना सर? नहीं, हम लोगों का डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आता ना रेगुलरली। सो उन लोग परमिशन मांग रहे थे, परमिशन मांग के उन लोग करने वाले थे, बिकॉज ड्रोन सर्वे जनरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जानकारी देके उन लोग करते हैं। सो उसी तरह के हम लोग के इन्फॉर्मेशन आया, उसके बाद कुछ फर्दर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया। ये तो रेगुलरली भी कुछ अपडेट नहीं करेंगे। हम लोगों का कोऑर्डिनेशन पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रैफिक मूवमेंट के एंगल पे ही होता है। डे टू डे ऑपरेशन से अपडेट ज़्यादा नहीं मिलता है हम लोगों का।